दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी की एक ऐसी अनोखी दुनिया जहां पर अगर प्लेयर्स मर गए तब वो रियल लाइफ में भी मारे जाएंगे। पर अब उस वर्चुअल रियलिटी के गेम में से एक खतरनाक किलर असली दुनिया में आ जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें पार्कर और उसका एक दोस्त ओवेन दिखाया जाता है। पार्कर और ओवेन को एक मिशन मिला था जिसमें उन्हें कैसे भी करके एक खतरनाक हत्यारे को पकड़ना था। उस हत्यारे का नाम सीड 0.6 होता है। थोड़ी देर बाद जाकर हमें पता चला कि ये पूरी गेम एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है। पार्कर और ओवेन असली दुनिया में मौजूद होते हैं जिन्होंने इस वर्चुअल रियलिटी गेम में पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पार्कर लगातार सीड को ढूंढते हुए एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। सीड तो वहीं पर मौजूद था जो अय्याशी कर रहा होता है, इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए पार्कर और ओवेन ने सीड पर हमला कर दिया था। सीड इतना फुर्तीला होता है कि वो उनके वार से आसानी से बच जा रहा था। अब यहाँ पार्कर को पता चला कि उसका दोस्त ओवेन कहीं गायब हो चुका है, इसीलिए वो अब डायरेक्टली जाकर सीड के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। पार्कर पूछने लगा था कि आखिर तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। तब जाकर पता चलता है कि सीड ने ओवेन को इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए थे, जिससे कि एक ही बार में उसकी जान निकल गई। और अब बारी थी पार्कर की। सीड पार्कर को पकड़कर उसे भी इलेक्ट्रिसिटी के झटके देने लगता है। तभी अचानक पार्कर और ओवेन की बॉडी गायब होने लगी थी, क्योंकि उन्हें इस वर्चुअल रियलिटी के गेम में से वापस बुला लिया होता है। इस पूरे गेम को एलिजाबेथ और उसकी एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था, जिनका मकसद होता है कि वो वर्चुअल रियलिटी के टेक्निक का यूज करके पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी वालों को काफी अच्छी ट्रेनिंग दे सके। ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया इतनी असली होती है कि अगर कोई भी गेम के अंदर मारा गया तब उसके बॉडी पर भी वही सारे असर पड़ेंगे। और अब दुख की बात ये थी कि ओवेन जिसे कि इलेक्ट्रिसिटी के झटके देकर सीड ने गेम के अंदर मार दिया था, वो रियलिटी में भी मर जाता है। हाँ, लेकिन पार्कर अभी भी जिंदा था। ओवेन की इस तरीके से मौत देखकर एलिजाबेथ सोच रही थी कि उसे अपना गेम बंद कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें बिली नाम का एक सीनियर ऑफिसर पार्कर से कुछ बातें करते हुए दिखाया जा रहा था। दरअसल पार्कर भी पहले एक ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन वो जिस वजह से जेल के अंदर गया है वो हमें आगे पता चलेगा। बिली पार्कर से कह रहा था कि अगर तुम गेम के अंदर सीड को खत्म कर देते तब तुम्हारी सजा माफ करके तुम्हें आजाद कर दिया जाता। पर अफसोस पार्कर को वापस अपने जेल के अंदर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पार्कर का पूरा बॉडी स्कैन किया जाता है, जिसके अंदर हमें ये पता चला कि पार्कर का एक हाथ मेटल का बना हुआ है, यानी कि वो पूरी तरीके से इंसान नहीं है। अब पार्कर बिना कोई टेंशन के जेल के अंदर आ गया था। पर तभी एक दूसरा कैदी जो कि ओवेन का दोस्त होता है, वो अपने हाथ में चाकू लेकर पार्कर पर हमला करने चला गया था। लेकिन पार्कर काफी ज्यादा तेज और चालाक होता है। उसने अपने आप को पहले बचाकर उस दूसरे अपराधी को मारना स्टार्ट कर दिया था, और शायद इसके बाद से वो अपराधी पार्कर को फिर से कभी तंग नहीं करेगा। अब हमें उसी वर्चुअल रियलिटी कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय डैरेल दिखाया जाता है। डैरेल तो एक बड़े स्क्रीन पर लिटरली सीड से बात कर रहा था। सीड वर्चुअल रियलिटी का वही खतरनाक किलर था जो कि गेम के अंदर मौजूद होता है। डैरेल ने सीड को बताया कि ये गेम जल्द से जल्द बंद होने वाला है, यानी कि तुम सारे कैरेक्टर्स भी खत्म हो जाओगे। तब जाकर सीड डैरेल से कहता है कि तुम बस मुझे इस गेम से बाहर निकाल दो, इसके बदले मैं तुम्हें अनगिनत पैसे दूंगा। सीड डैरेल को वो सारे प्रोसेस बताने लग जाता है जिससे कि वो उसे बाहर निकाल सकता था। वहीं दूसरी तरफ हमें डॉक्टर कार्टर नाम की एक साइकोलॉजिस्ट जेल में आकर पार्कर से कुछ बातें करते हुए दिखाई जा रही थी। दरअसल डॉक्टर को बिली ने भेजा था ताकि वो पार्कर की दिमागी संतुलन को ठीक कर पाए। अब यहाँ डॉक्टर कार्टर बातों ही बातों में मैथ्यू ग्रीन का नाम ले लेती है, और ये नाम सुनकर पार्कर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। दरअसल कई साल पहले इसी मैथ्यू ग्रीन नाम के शख्स ने पार्कर की बेटी और उसकी वाइफ का कत्ल कर दिया था। पार्कर को जब ये पता चला तब वो मैथ्यू ग्रीन को लगातार मारने लगा था, और उसी हादसे में पार्कर का एक हाथ कट गया। पार्कर जब भी ये सारी चीजें याद करता है वो हमेशा डिसअपॉइंट हो जाता है। इसीलिए अब डॉक्टर लगातार पार्कर से अलग अलग क्वेश्चन पूछ रही थी उसके दिमाग को टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ कंपनी में क्लार्क नाम का एक एम्प्लॉय बड़ी सी स्क्रीन पर वर्चुअल रियलिटी की दुनिया की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को देख रहा था। उस लड़की का नाम लिया होता है। क्लार्क को लिया बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी। पर तभी अचानक क्लार्क के पास डैरेल आ जाता है। डैरेल ने क्लार्क को बताया कि तुम अपनी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से लिया का कैरेक्टर मॉड्यूल लेकर उसे असली दुनिया में ला सकते हो, और अगर क्लार्क ये सारी चीजें करने में देरी करेगा तब कंपनी वाले इस गेम को ही बंद कर देंगे। इसीलिए अब क्लार्क डैरेल को लेकर अपने लेबोरेटरी में आ जाता है। यहाँ डैरेल ने एक बॉक्स में से लिया का कैरेक्टर मॉड्यूल सीड के कैरेक्टर मॉड्यूल से बदल दिया था, क्योंकि यहाँ डैरेल क्लार्क को गुमराह करके सीड को असली दुनिया में लाना चाहता था। तभी अचानक क्लार्क एक बड़ा सा सांप लेकर डैरेल को पीछे से डरा देता है। डैरेल सच में एक समय के लिए डरने की एक्टिंग भी कर देता है। अब यहाँ क्लार्क पता नहीं क्यों सांप का पूंछ काट देता है, पर अगले मोमेंट में जब क्लार्क सांप के कटे हुए भाग को एक ग्लास के पास लेकर गया तब सांप का वो कटा हुआ भाग अपने आप ही उगने लगा था।
क्लार्क बताता है कि ये सारी नैनो टेक्नोलॉजी से बनाए गए कैरेक्टर्स हैं और उन्हें बिल्कुल भी मारा नहीं जा सकता। इन सभी नैनो कैरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ उनके कैरेक्टर मॉड्यूल निकाल कर ही खत्म किया जा सकता है। अब डैरेन ने क्लार्क को सिड का कैरेक्टर मॉड्यूल दे दिया था। क्लार्क को लग रहा होता है कि ये तो लिया का कैरेक्टर मॉड्यूल है, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने एडवांस मशीन के अंदर वो कैरेक्टर डाल देता है, जिससे कि अब कुछ ही घंटों में प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद सिड रियलिटी में आ चुका था। सिड तो तुरंत ही नीचे उतरकर क्लार्क का गला पकड़ के मार देता है। डैरेल की तो ये सारी चीजें देखने के बाद एकदम से फट गई थी। वो तो जल्द से जल्द वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर सिड ने चेक करने के लिए अपनी उंगली को काट दिया था और अब वो अपनी कटी हुई उंगली को एक ग्लास के पास लेकर जाता है, जिससे कि सिड के बॉडी में मौजूद नैनो पार्टिकल्स ग्लास की मदद से उंगली को वापस रीजनरेट कर लेते हैं। यानी कि अब सिड को कोई भी इंसान खत्म ही नहीं कर सकता था। वो निकल पड़ता है अपनी मनमानी करने के लिए शहर की तरफ। अब एलिजाबेथ और उसके कुछ साथी पार्कर से बात करने के लिए जेल में आते हैं। एलिजाबेथ पार्कर को बता रही थी कि सिड जो कि वर्चुअल रियलिटी की दुनिया का एक कैरेक्टर था, वो किसी अनजान तरीके से जिंदा होकर हमारी दुनिया में आ चुका है। सिड चाहे तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता था, इसीलिए एलिजाबेथ पार्कर के सामने एक ऑफर रखती है। वो चाहते थे कि पार्कर सिड को कैसे भी पकड़कर मार दे, इसके बदले पार्कर को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पार्कर ने तो बिना कुछ सोचे समझे ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता है। पार्कर के दिमाग में एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस इंसर्ट कर दिया गया था, जिससे कि एलिजाबेथ और बाकी ऑफिसर्स उसके लोकेशन का पता लगा सके। पार्कर के इस इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर कार्टर भी शामिल हो जाती हैं और अब वो दोनों अपनी छानबीन करने चले गए थे एक घर के अंदर। दरअसल सिड ने इसी घर के अंदर घुसकर वहाँ के सारे फैमिली मेंबर्स का कत्ल कर दिया था। पार्कर और डॉक्टर पूरे रूम की छानबीन करते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ सुराग मिल जाए। यहाँ डॉक्टर सिड के सारे कैरेक्टर मॉड्यूल को चेक करने लग जाती है। तब जाकर उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली। यहाँ डॉक्टर पार्कर को सारी चीजें बता रही थी कि सिड का दिमाग किस तरीके से बनाया गया है। दरअसल सिड के दिमाग को इस तरीके से बुरा बनाया गया था, जिसके अंदर हमारी रियल दुनिया के अलग अलग खतरनाक किलर्स के मेमोरीज को कंबाइन किया गया हो। कंपनी के डेटाबेस में चेक करने के बाद डॉक्टर को वो सारी डिटेल्स मिल भी जाती है। ये उन सारे किलर्स के नाम थे जिनकी सोच और मेमोरीज सिड के दिमाग में इंसर्ट की गई थी। पार्कर उन सभी किलर्स के लिस्ट में मैथ्यू ग्रीव का भी नाम देखता है। यानी कि पार्कर यहाँ समझ गया था कि सिड के अंदर जरूर मैथ्यू ग्रीव की भी मेमोरीज इंसर्ट की गई होंगी और शायद से सिड उसके ही जैसा सोचने लगा था। अब यहाँ रात के समय सिड एक बार में आ जाता है। शुरुआत में वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर तभी अचानक सिड गन लेकर वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों की खोपड़ी उड़ाने लग जाता है। सिड ने तो बार में मौजूद सभी लोगों को हॉस्टेज बना दिया था। जब ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर्स को पता चली, तब पार्कर भागा भागा सिड को मारने के लिए बार के अंदर आ जाता है। पार्कर ने तो एक साथ सिड की बॉडी पर लगातार फायर कर दिया था, लेकिन सिड को मानो बंदूक की गोलियों से कोई इफेक्ट ही नहीं होता। पर फिर भी सिड अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाता है। सिड और पार्कर तो अपनी अपनी कार में बैठकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। यहाँ सिड के बॉडी पर कुछ गोलियों के निशान थे, जिससे कि उसे डैमेज हुआ होता है, पर वो लिटरली कार का कांच तोड़कर उसे खाने लगा था, जिससे कि लिटरली सिड के बॉडी पर लगे हुए सारे घाव अपने आप ही भर जाते हैं। हालांकि यहाँ पार्कर और बाकी ऑफिसर्स ने पीछा करते करते सिड को घेर लिया होता है, पर सिड बिना डरे कार से बाहर निकलता है और एक ब्रिज के ऊपर से कूद जाता है। यानी कि अब कोई भी सिड को पकड़ नहीं सकता था। अगले दिन सारे न्यूज चैनल पर सिड की ये फोटो दिखाई दे रही थी। सभी लोग सिड की इस हरकत को देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। वहीं सिड एक गेम पार्लर में आकर अपनी ही वीडियो देख रहा था। सिड को पता नहीं क्यों ये सारी चीजें करके काफी मजा आ रहा होता है। अब सिड यहाँ एक टीवी पर आकर रेसलिंग मैच देखने लगा था। तभी एक दूसरा लड़का आकर रेसलिंग मैच के चैनल को चेंज कर देता है। सिड कह रहा था कि तुम मुझे रेसलिंग मैच देखने दो, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी नहीं मानता और ये उस लड़के की सबसे बड़ी गलती थी। अब यहाँ सिड ने अगले ही मोमेंट में उस लड़के का गला पकड़कर पूरा घुमा दिया था, जिससे कि वो लड़का जगह पर ही गिरकर मर जाता है। सभी लोगों ने अपनी आंखों से सिड को उस लड़के को मारते हुए देखा, पर कोई भी सिड का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। एक आदमी सिड की इन सारी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था, लेकिन सिड पता नहीं क्यों उस आदमी को मारता ही नहीं। यहाँ से हमें पता चलता है कि सिड को शायद पब्लिसिटी काफी ज्यादा पसंद थी। वो जानबूझकर जनता के सामने आना चाहता था ताकि सारे लोग उसके बारे में जाने। ये सारा अजीब तरीके का बिहेवियर सिड को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता था। अब थोड़ी देर बाद उसी गेम पार्लर में पार्कर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने आ गया था। पार्कर ने टीवी पर देखा कि रेसलिंग मैच अभी भी चालू था और अब तक पार्कर भी समझ गया था कि सिड पब्लिसिटी के पीछे पड़ा हुआ है। सेम टू सेम ये सारी चीजें मैथ्यू ग्रेव भी करता था, इसीलिए पार्कर
तुक्का लगाता है कि शायद सिड रेसलिंग मैच में गया होगा, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारी पब्लिक मौजूद होगी। होता भी सेम ऐसा ही है। सिड उस रेसलिंग मैच में पहुंच जाता है और रिंग के अंदर घुसकर सभी को मारने लगता है, पर सही समय पे वहाँ पार्कर आ गया था, जिसे देखने के बाद सिड पता नहीं क्यों भागने लग गया था। भागते समय ही सिड का एक हाथ इंजर्ड हो जाता है, पर अब सिड एक ट्रेन की ग्लास के पास आकर सारी नैनो पार्टिकल्स अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगा था, जिससे कि सिड का वो कटा हुआ हाथ वापस से जनरेट हो जाता है। पार्कर भी अपनी गन लेकर वहाँ आ गया था। सिड ने तो एक औरत को ट्रेन के अंदर पकड़ रखा होता है, जिससे कि पार्कर उसके ऊपर हमला न कर पाए, लेकिन पार्कर को अपने निशाने पर पूरा भरोसा था। वो बड़ी बारीकी से निशाना लगाकर सिड के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन सिड ने अपने आप को बचाने के लिए उस औरत को बीच में रख दिया, जिससे पार्कर द्वारा चलाई गई गोली सीधा उस औरत के छाती में लग जाती है। वो औरत नीचे गिरकर तुरंत ही मारी गई थी। वहीं सिड ट्रेन में बैठकर कहीं दूर निकल जाता है। पार्कर को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी गलती की वजह से एक मासूम की जान चली गई। अब तो बाकी पुलिस वाले मर्डर के जुर्म में पार्कर को पकड़ के जेल में लेकर जाते हैं। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक का सीन दिखाया जा रहा था, जब मैथ्यू ग्रीव ने पार्कर की वाइफ और उसकी बेटी को कब्जे में कर लिया था। दरअसल पार्कर उस समय ऑफिसर का काम किया करता था और मैथ्यू ग्रीव जैसे खतरनाक किलर को पकड़ने का मिशन उसे ही दिया जाता है। इसीलिए मैथ्यू ग्रीव ने पार्कर से पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उसकी वाइफ और बेटी को पकड़ लिया था। मैथ्यू ग्रीव ने तो पार्कर की वाइफ और उसकी बेटी की बॉडी पर टाइम बॉम्ब लगा दिया होता है। पार्कर को जब ये सारी बातें पता चली तब वो तुरंत ही अपनी फैमिली को बचाने आ गया था। तभी वो टाइमर समय से पहले ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसका धमाका इतना बड़ा था कि पार्कर पीछे आकर गिरा। उसी धमाके में पार्कर ने अपनी वाइफ और बेटी के साथ साथ अपना एक हाथ भी खो दिया। पार्कर के ऊपर तो खून करने का भूत सवार हो चुका था, पर वो फिर भी मैथ्यू ग्रीव और उसके सभी साथियों को मार देता है। लेकिन यहाँ पार्कर ने गलती से 2 न्यूज रिपोर्टर को भी मार दिया था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये दोनों भी मैथ्यू ग्रीव के साथी हैं और इसी वजह से सजा के तौर पर पार्कर को जेल में रखा गया था। अब हमें वो गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर पार्कर को पकड़कर लेकर जाया जा रहा था। तभी अचानक सिड उसके बाजू में आ जाता है, जिसने सही समय पर बाकी ऑफिसर्स को मार दिया था। सिड यहाँ पार्कर से कहता है कि तुम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हो वही तुम्हारे दुश्मन हैं। दरअसल एलिजाबेथ और उसके आदमियों ने जब पार्कर के दिमाग में वो ट्रैकिंग डिवाइस इंसर्ट किया तब उसके अंदर एक छोटी जहर की शीशी भी इंसर्ट कर दी जाती है, और अगर एलिजाबेथ चाहे तो बटन दबाकर तुम्हें 30 सेकंड के अंदर ही अंदर खत्म कर सकती थी। इसीलिए अब सिड ये सारी बातें बताकर हथकड़ी खोलने की चाबी देकर चला जाता है। पार्कर तुरंत आजाद होने के बाद सीधा डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कार्टर ने बताया कि मुझे ये सारी बातें पहले से ही पता थी, लेकिन एलिजाबेथ ने मेरा मुंह बंद करके रखा था। पर यहाँ जब डॉक्टर को ये बात पता चली कि पार्कर पुलिस ऑफिसर से छूटकर भाग गया है तब वो काफी डर जाती है, क्योंकि अगर ये सारी बातें एलिजाबेथ को पता चल गई तब वो पार्कर के दिमाग में मौजूद जहर की शीशी को ब्लास्ट कर देंगी। इसीलिए डॉक्टर तुरंत ही अपनी प्राइवेट कंपनी में जाने लग जाती है, और अब जिसका डर था वही हुआ। एलिजाबेथ और उसके सभी लोगों को पता चल जाता है कि पार्कर वहां से भाग चुका है, और अब एलिजाबेथ जैसे ही उस जहर के लिक्विड को ओपन करने का बटन दबाने जाती है तभी कंट्रोल रूम में बिली आकर सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करने लग गया था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि पार्कर को इस तरीके से मारा जाए। और अब तो एलिजाबेथ के पास कोई कंट्रोल नहीं होता पार्कर के दिमाग में मौजूद जहर को ओपन करने का। वहीं पार्कर कब्रिस्तान में अपने फैमिली वालों की कब्र के सामने खड़ा होता है। पार्कर को अपनी वाइफ और बेटी की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर पार्कर के पास आकर ये पूछती है कि हमें जल्द से जल्द सिड को ढूंढना पड़ेगा, पर आखिरकार वो कहाँ पर गया होगा। पार्कर पूरी तरीके से श्योर था कि सिड को और पब्लिसिटी चाहिए, इसीलिए अब शायद वो किसी न्यूज चैनल या फिर रिपोर्टिंग साइट्स पर जा सकता है। अब यहाँ सिड और कहीं नहीं बल्कि एक न्यूज चैनल पर आ गया था, जो अंदर घुसकर अपने आप को लाइव टेलीकास्ट करता है। देखते ही देखते न्यूज चैनल की वजह से सिड वायरल हो चुका था। सभी लोग सिड को ही देख रहे थे कि वो क्या कर रहा है। सिड ने तो तुरंत ही बंदूक निकाली और न्यूज चैनल में मौजूद सभी को मारना स्टार्ट कर दिया। जिस न्यूज चैनल के ऊपर सिड की वीडियोस चल रही थी उसको देखने वालों की परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इतना मुनाफा न्यूज चैनल वालों ने कभी कमाया ही नहीं था। अब यहाँ सिड ने बाकी लोगों को हॉस्टेज बनाकर ये बताया कि मेरे पास डॉक्टर कार्टर की बेटी कैद पड़ी हुई है और सिर्फ मुझे ही पता है कि मैंने उसकी बेटी को कहाँ पर छुपाया है। सिड न्यूज चैनल पर बैठकर और भी सारी चीजें करना चाहता था, पर तभी न्यूज चैनल के सारे सिस्टम अपने आप ही बंद हो जाते हैं।
क्योंकि अब उस जगह पर पार्कर और डॉक्टर आ गए थे। पार्कर तो लगातार गन की मदद से सिड की बॉडी पर मल्टीपल फायर करता है, लेकिन उन बंदूक की गोलियों का सिड पर ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा था। सिड तो लगातार वहां से भागने लग गया था, पर यहाँ पार्कर इस बार मानने नहीं वाला होता। वो सीधा सिड के पास जाकर उससे लड़ाई करने लगा होता है। दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे, पर अब लड़ाई करते करते पार्कर और सिड एक रस्सी से लटक जाते हैं और अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तब वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाएंगे। तभी पार्कर के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बिल्डिंग की दीवार तोड़ते हुए सिड को दूर ढकेल दिया था, जिससे कि सिड एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर गिरने लग जाता है। सिड के बॉडी में तो जगह जगह पर बहुत सारे नुकीले ग्लास चुभ चुके थे। सिड की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन सिड को इन्हीं सारी चीजों से शक्ति मिलती थी, इसीलिए अब वो नैनो पार्टिकल्स की मदद से अपनी बॉडी वापस से रीजनरेट करने लग जाता है। लेकिन पार्कर अब तुरंत ही वहां पर आकर सिड के कैरेक्टर मॉड्यूल को निकाल लेता है, जिससे कि सिड डीएक्टिवेट हो गया था। पार्कर खुश होता है कि उसने इतने बड़े क्रिमिनल को मार गिराया, पर डैरेन जो डॉक्टर के साथ मौजूद था वो बताता है कि डॉक्टर कार्टर की बेटी जहां पर कैद हुई है वो जगह सिड के अलावा और कोई भी नहीं जानता था, इसीलिए अब एक तरीके से डॉक्टर की बेटी को वो सब ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा सोचने के बाद पार्कर को एक अच्छा आइडिया आता है। कुछ ही घंटों के अंदर ही अंदर पार्कर, डैरेन और डॉक्टर ने मिलकर बहुत सारी चीजें की और अब पार्कर ने आखिर में जाकर सिड के कैरेक्टर मॉड्यूल को उसकी बॉडी में वापस डाल दिया होता है, जिससे सिड वापस से जिंदा हो गया था। लेकिन इस बार सिड जरा भी गलती नहीं करता और पार्कर को मारते हुए बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो पार्कर की जान ही चली गई थी। अब सिड एकदम ओवर कॉन्फिडेंट में ये बता देता है कि उसने डॉक्टर की बेटी को कहां पर छुपा कर रखा है। ये सारी बातें अब पार्कर ने भी सुन ली थी। पार्कर मरा नहीं होता, बल्कि वो तो फिर से खड़ा होकर वापस भागने लग जाता है। दरअसल बात ये थी कि जब सिड बेहोश पड़ा हुआ था तब डॉक्टर की बेटी का लोकेशन पता करने के लिए उन लोगों ने एक खेल खेला। पार्कर, डॉक्टर और सिड उसके बाद से रियल दुनिया में नहीं बल्कि वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में होते हैं। और अब सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद डॉक्टर और पार्कर को वापस बुला लिया जाता है, यानी कि सिड अब वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में फिर से फंस गया था। डैरेल ने तो वहाँ असली दुनिया में गुस्से में आकर सिड की बॉडी को मार मार के खत्म कर दिया होता है, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था। पार्कर डॉक्टर को सीधा लेकर उस जगह पर चला गया था जहाँ पर सिड ने उसकी बेटी को छुपा कर रखा था, लेकिन यहाँ डॉक्टर जैसे ही उस कंपार्टमेंट को खोलने जाती है तभी पार्कर ने उसे रोक दिया था, क्योंकि इस तरीके की खतरनाक चीज उसके साथ भी पहले हो चुकी थी। सालों पहले पार्कर भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए इस तरीके से गया था, लेकिन दरवाजा खोलते ही मैथ्यू ग्रू ने ऐसा सिस्टम लगाया होता है कि वो बॉम्ब तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए इस बार दरवाजा ना खोलकर पार्कर ऊपर की तरफ से जाता है। उसने लेजर और टाइम बॉम्ब को देखा जो डॉक्टर की बेटी के बॉडी पर लगा होता है, और अब पार्कर के पास सिर्फ कुछ ही मिनटों का समय था, नहीं तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता। पार्कर ने अपने हाथ में से जो कि एक रोबोटिक होता है उसके अंदर से तुरंत एक छोटी सी वायर निकाली और उस बॉम्ब के अंदर कुछ टेक्निकल चेंजेस करने लगा। अब कुछ ही मिनटों बाद पार्कर ने उस टाइम बॉम्ब के अंदर ऐसी सेटिंग कर दी होती है कि उसका टाइमर कभी भी 0 होगा ही नहीं, वो हमेशा लूप में ही घूमता रहेगा। और इस तरीके से पार्कर ने डॉक्टर की बेटी को बचा लिया होता है। अब यहाँ सिड जैसे खतरनाक और जानलेवा क्रिमिनल को मारने की वजह से पार्कर को उसकी कैद से आजाद कर दिया गया था। पार्कर ने तो सिड के कैरेक्टर मॉड्यूल को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है ताकि कोई और ऐसा क्रिमिनल पैदा ना हो सके, और इस तरीके से हमारी ये कहानी भी खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।